लंदन के पास एक अंग्रेजी परिवार, जॉर्ज, उसकी पत्नी मैरी और उनके दो बच्चे, 10 साल का पीटर और 7 साल की एमा, एक पुराने विक्टोरियन मकान में शिफ्ट हुए। मकान बेहद सस्ता मिला था और आस पड़ोस के लोग वहां रहने से बचते थे। पहली रात सब कुछ सामान्य था, पर आधी रात को मैरी ने सुना कि किसी ने सीढ़ियों पर धीमे धीमे कदम रखे। उसने सोचा जॉर्ज नीचे गया होगा, पर जब देखा तो जॉर्ज उसके बगल में गहरी नींद सो रहा था। अगली सुबह बच्चों ने बताया कि उन्होंने खिड़की के बाहर एक औरत को सफेद गाउन में देखा था, जो बिना पल के झपकाए उन्हें घूर रही थी। जॉर्ज ने हंसकर टाल दिया कि तुम्हारी कल्पना है। दूसरी रात जब पीटर बाथरूम गया तो दर्पण में उसे अपनी परछाई नहीं दिखी, बल्कि एक जली हुई औरत का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखें खून टपका रही थीं। डर से वह चिल्लाया। सब दौड़े आए, पर आईने में अब कुछ नहीं था। अब घर का माहौल बदलने लगा। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। खिलौनों से बच्चों की हंसी के बजाय किसी अनजान बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। मैरी ने दीवारों पर काले हाथों के निशान देखे। तीसरी रात सबसे भयानक थी। ठीक 3:15 पर सबने सुना कि अटारी, एटिक से किसी औरत की चीख आ रही है। जॉर्ज टॉर्च लेकर ऊपर गया। धूल और जाले से भरे कमरे में उसे एक पुराना संदूक मिला। उसने खोला तो उसमें एक जला हुआ वेडिंग ड्रेस और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, मेरा नाम एलिजाबेथ है, मेरी शादी इसी घर में हुई थी, पर पति ने मुझे धोखा दिया और जलाकर मार दिया। मेरी आत्मा यहां कैद है। जो भी इस घर में आएगा उसे मेरे दर्द का एहसास कराऊंगी। इतना पढ़ते ही टॉर्च बुझ गई और कमरे में वही जली हुई औरत खड़ी थी, खाली आंखों से जॉर्ज को घूरते हुए। उसके मुंह से चीख निकली और पूरा मकान हिल गया। सुबह पड़ोसी पुलिस के साथ पहुंचे, पर मकान खाली था। परिवार के चारों सदस्य कभी नहीं मिले। बस दीवार पर खून से लिखा मिला, अब ये घर मेरा है।